दोस्तों, औरत को लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है, दुर्गा का रूप भी कहा जाता है, चंडी का रूप भी कहा जाता है। अगर औरत बनाने पर आ जाए तो बिगड़े बिगड़े घर को भी अच्छा बना देती है, और अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो जो स्वर्ग जैसा घर होता है उसे भी नर्क बनते देरी नहीं लगती। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कमजोर दिल वाले इस घटना को ना सुने तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, दरअसल एक महिला अपने पति से कहती है कि आज हम ऐसे संबंध बनाएंगे जैसे अंग्रेज पिक्चरों में बनाते हैं, और उसके बाद पति भी उसकी बातों को मान जाता है। उसके हाथ पैरों को पहले चारपाई से बांधती है, उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है, और फिर जो यहाँ पर होता है दोस्तों, उस पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या हो जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 29 जनवरी सुबह सुबह की घटना है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, भरपुरा चंदू गांव। दोस्तों, यहाँ के रहने वाले दो भाई होते हैं, एक का नाम राजू और उसका जो बड़ा भाई होता है उसका नाम बलराम होता है। दोनों भाई एक ही जैसा काम किया करते हैं, जो बेड और सोफा होते हैं जो उनमें लकड़ी लगी होती है उनमें पेंटिंग का काम किया करते हैं। अब 29 जनवरी की सुबह सुबह का वाकया होता है, जब राजू अपने बड़े भाई बलराम के घर जाता है। घर जाकर देखता है कि भाई अभी भी चारपाई पर सो रहा है, तो भाई की चद्दर हटाकर देखता है तो जो दृश्य उसे वहां देखने में मिलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहीं थोड़ी आगे उसकी पत्नी चारपाई पर सो रही होती है, और पत्नी भी ये बातें सुनकर एकदम से जग जाती है। आनन फानन में चारों तरफ शोर होने लगता है कि ये मामला हो कैसे गया, क्योंकि यहाँ पर बलराम की गर्दन कटी हुई है। अब पत्नी भी यहाँ पर रो रही है, उसका 4 साल का बेटा है वो भी रो रहा है, आसपास के लोग भी रो रहे हैं, और ये बात तमाम तरह से आसपास के इलाके में पहुंच जाती है। और जो पूजा होती है, पत्नी वो दहाड़े मार मार कर रो रही होती है कि मेरे पति के साथ किसी ने गलत कर दिया। दोस्तों, दरवाज़ा खुला होता है। जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी यही कहती है कि रात को मैं दरवाज़ा लगाना भूल गई थी, उस वजह से पता नहीं रात को कौन आया और मेरे पति की गर्दन को काट कर चला गया है। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद जो भाई होता है राजू पुलिस से कहने लगता है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहां आया नहीं, क्योंकि मेरी भाभी के अवैध संबंध हमारे ही भांजे आदेश के साथ होते हैं, और उसके साथ ये 2 बार भाग भी चुकी है, इसी ने ही ये पूरा कांड किया है। दोस्तों, उसके बाद वो 4 साल का जो बेटा होता है वो भी रोने लगता है। जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो यही कहता है कि रात को पापा के चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मम्मी ने मुझे ये कहकर सुला दिया कि तेरे पापा को दर्द हो रहा है, अब वो ठीक है, कोई बात नहीं, तू सो जा। दोस्तों, अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पुलिस अपने रवैये से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दहल जाता है। दोस्तों, दरअसल आज से 6 महीने पहले का वाकया होता है, जब ये औरत उस आदेश नाम के अपने भांजे के साथ भाग जाती है, क्योंकि 1 साल पहले वो अपने भांजे के घर गई थी, वहाँ पर उसके संबंध उसके साथ हो जाते हैं और 6 महीने पहले वो उसके साथ भाग जाती है। फिर ये मामला पंचायत में पहुँचता है। पंचायत में यही फैसला लिया जाता है कि जो पूजा है वो अपने पति के पास वापस आएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है, पूजा अपने पति के पास वापस आ जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो पति होता है वो बार बार उससे यही कहा करता कि तू तो भगोड़न है, तू तो इस तरह से अपने भांजे के साथ भाग चुकी है। इस तरह से धीरे धीरे मामला चल रहा होता है। 2 महीने पहले का वाकया और होता है, फिर से ये पूजा अपने भांजे आदेश के साथ भाग जाती है और फिर दोबारा से पंचायत जुड़ती है, दोबारा से फिर इसे वापस बुला लिया जाता है। इसी तरह से समय बीत रहा होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और वाकया आ जाता है 28 जनवरी 2026 का, जब पूजा अपने जो भांजा होता है उससे कहने लगती है कि अब मैं इतनी ज़्यादा नहीं भाग सकती, क्यों ना इस मेरे पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर इस सब के लिए 28 जनवरी की रात को चुना जाता है। पति जब
अपने बिस्तर में लेटकर रील्स देख रहा होता, तभी पत्नी उसकी बगल में पहुंच जाती है और उसे इस तरह के वीडियो दिखाती है कि तुम इस तरह के इंग्लिश वीडियो देखो, जो ऐसे अश्लील वीडियो होते हैं और जिनमें आपत्तिजनक स्थिति होती है, ऐसे वीडियो पति को दिखाती है। पति भी यहाँ पर अपनी पत्नी की बातें मानने लगता है और कहने लगती है पत्नी उससे कि आज हम भी इसी तरह से संबंध बनाएंगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। पहले पति के हाथ पैरों को चारपाई से बांध दिया जाता है, उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर पत्नी उसके साथ संबंधों में होती है। तभी यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के पास मैसेज करती है, बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है और पत्नी अपने पति की छाती पर बैठ जाती है और वहीं पर गला दबाने लगती है। इसके पास एक चाकू होता है और इधर जो इसका प्रेमी होता है, एक तो पैरों को पकड़ लेता है। प्रेमी के साथ एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम रामचंद्र होता है, जो इस प्रेमी का दोस्त होता है। वो यहाँ पर इसके हाथों को पकड़ता, तभी यहाँ पर पत्नी चाकू उसके गले में घोंप देती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। रात को ही इस डेड बॉडी को ये बाहर फेंकने वाले थे, लेकिन इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस डेड बॉडी को हम लोग यहां से बाहर फेंक पाएं। फिर इसे उठाकर जो बरांडा है उसमें चारपाई पर लिटा दिया जाता है। जो वहां पर खून वगैरह होते हैं उन्हें साफ कर दिया जाता है और एक सफेद चादर इसके ऊपर उड़ा दी जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन जो छोटा भाई होता है राजू इनके घर पर आता है, तो घर पर आने के बाद जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर अब इस पूजा की तहरीर पर ही पूजा के खिलाफ, उसका जो भांजा है आदेश उसके खिलाफ और उसका एक दोस्त है रामचंद्र उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब भी इस घटनाक्रम को जो भी व्यक्ति सुन रहा है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आजकल हो क्या रहा है, आजकल का समाज किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है पुष्पा श्रीवास्तवा जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू गोसाई जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में राम गोसाई का कमेंट आता है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश के जी का कमेंट आता है, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस। उसके बाद शुभकरण खान जी हमें नाइस लिखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है कमल सिंह जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।